नमस्कार। आज का विषय है सोचने की कला, आर्ट ऑफ थिंकिंग। चाहे क्रिकेट हो, व्यापार हो, उद्योग हो, आईएएस का एग्जाम हो, मास्टर्स का हो, बीकॉम का हो, बोलने की बात हो, व्यवहार कुशलता हो, लिखना हो, सब चीज़ों में सोचने की कला सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होती है। It's an important factor that distinguishes between success and failure. कैसे सोचें? पहली बात तो यह है कि उस विषय को चुनें जिस पर आपको चिंतन करना है। बहुत सारे विषयों को इकट्ठा ना लें। चूज वन, एक को चुनें, फोकस करें उस पर। मल्टीटास्किंग या मल्टी थिंकिंग ना करें। और अब ये देखें कि वो समस्या या वो निर्णय जो आपको लेना है उसके संबंध में तथ्य क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, आयाम क्या हैं। उस समस्या के कौन कौन से विभिन्न आयाम हैं? ऐतिहासिक, राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, मनोवैज्ञानिक, कुछ भी हो सकते हैं, एक या दो भी हो सकते हैं। तथ्य इकट्ठे करें। फैक्ट्स शुड बी कलेक्टेड अच्छी प्रकार से। और अब अगला स्टेप ये आएगा कि उस समस्या के समाधान के आपके लक्ष्य क्या हैं, उसके लिए क्या साधन चाहिए, कितना समय चाहिए, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है ना। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विकल्प सोचें, अल्टरनेटिव्स। यू हैव टू मेक ए चॉइस। हमें एक निर्णय लेना है, एक विकल्प चुनना है। उन सारे विकल्पों को नोटबुक पर लिखें। क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, क्या लागत है और क्या बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। अब एक ऐसा विकल्प देखें जो कि सबसे अधिक आपको अच्छा लग रहा है, उसके लाभ अधिक हैं, कॉस्ट कम है, रिस्क भी कम है। अब इस निर्णय को लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चिंतन में सोचने की कला यहां सबसे ज्यादा जरूरत है। ध्यान रखिएगा, हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट एरिया है वो लॉजिक से रिलेटेड है, राइट क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। दोनों का उपयोग कीजिएगा, तर्क का भी और रचनात्मकता का भी, नवाचार का भी, इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का। और कल्पना कीजिए नई चीज क्या हो सकती है। लकीर के फकीर नहीं बनना है, दकियानुसी नहीं बनना है, पारंपरिक नहीं बनना है। न्यू मीन्स ऑफ थिंकिंग, न्यू स्टाइल्स, न्यू स्ट्रक्चर्स, नई संरचनाएं, नए मार्ग, नई विधियां अपनाइए ना उनको, नई शैली को भी। और एक क्रिएटिव ड्रीमिंग करिए। आप पाएंगे कि बहुत सी समस्याओं का हल हमारा जब निकलता है तो सवेरे उठकर हम जब नींद से उठते हैं तब निकल जाता है, प्राणायाम के बाद, मेडिटेशन के बाद। पर एक चीज बताऊं आपको, आप खूब देर तक सोचना शुरू कर दीजिए। बैठिए अकेले और ऐसे सोचिए, चाहे ऐसे सोचिए, चाहे ऐसे सोचिए, आइंस्टाइन की तरह, पर आपको सोचना होगा। कई कई बार तो लिखना चाहिए सारे पॉइंट्स को, फिर एक विकल्प ऐसा मिलेगा जो आपकी दृष्टि से सर्वोत्तम है। उसकी एक्शन प्लान बनाइए ना, कैसे उस लक्ष्य की पूर्ति आप करेंगे, कितना समय लगेगा, क्या साधन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। और कोशिश करिए कि चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको निर्णय लेना हो, अपनी सोच से उसको अच्छा बनाइए। आप बना सकते हैं। जल्दबाजी मत करिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। और एक अपने माइंड को ट्रेन करिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, नए विचारों के लिए। उसको आप प्रशिक्षित कीजिए कि वो नई चीज सोचे, परंपरा से हटकर सोचे। आप पाएंगे कि ये चिंतन की शक्ति आपको जिंदगी में सफलता देगी और साथ ही में दूसरों से संबंधों के कारण आपकी व्यवहार कुशलता का एक झंडा भी लहराएगी। मुख्य बात यह है कि हम कई बार गलतियां करते हैं, तथ्य पूरे नहीं रखते, दूसरों की राय को महत्व दे देते हैं, डिस्कशन नहीं करते, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते,
टीम को बताते नहीं हैं अपने लक्ष्य क्या हैं, स्वयं जो है एक ऐसे रास्ते पर चल देते हैं जो कि पारंपरिक है। हमें चिंतन की शक्ति चाहिए। वो लाल बहादुर शास्त्री जो 1965 में युद्ध के दौरान रात भर कई बार जग कर अपने जनरल्स के साथ बात करते थे। वो अब्राहम लिंकन जो व्हाइट हाउस की छत पर रात भर घूम करके सिविल वॉर में जीत के नक्शे बनाता था दिमाग में। और गलती करने वाले लोग नेपोलियन और हिटलर जैसे गलत कदम उठाने से, गलत चिंतन करने से हार गए। क्रिकेट का एक गलत शॉट टीम को हरा सकता है। पहाड़ पर चढ़ने वाली कला, माउंटेनियरिंग की जहां बात है, इंसान सोचकर चले तो एडमंड हिलैरी और तेनजिंग बन सकता है। आईएएस की तैयारी करने वाले अच्छी सोच से टॉप कर जाते हैं। किसी भी परीक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे पहले सोचते हैं। मेहनत ही सब कुछ नहीं है, दिमाग की सोच भी महत्वपूर्ण है। अतः अध्ययन कीजिए, जीवनियां पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए, अपने मस्तिष्क को विकसित कीजिए और विजय और आनंद दोनों ही आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। नमस्कार।